लोगों को बुरा लगा कि डॉक्टर जाकिर नायक भारत से चले गए, लेकिन आप सभी के लिए खुश खबर है। डॉक्टर जाकिर नायक के यादों को ताजा रखने के लिए एक नए गुरुजी आ गए हैं। अब उनको देखना चाहेंगे? देखिए चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिंग अनटू द फादर बट बाय मी। इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, जहां पे जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन हैज कम अनटू गॉड बट थ्रू मी। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। एट द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, जीसस क्राइस्ट वाज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ। और जीसस क्राइस्ट वाकई में उस समय उस प्रांत में उन लोगों के लिए ही वाज द वे फॉर द क्रिश्चियंस। यस, ही इज द वे। आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतान को भगाता हूं खुदा की मदद से। हाँ, बाइबल के अंदर that I cast out devil with the spirit of devotion to God, मैं भगवान की भक्ति के माध्यम से जो दुष्टता है उसको नष्ट करता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12-14 में लिखे, मैं आपसे सब कुछ अभी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आप नहीं समझेंगे। साथ ही गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 में कहा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। तो क्या आपके यादें ताजे हो गए? डॉक्टर जाकिर नायक की कमी लगेगी आपको? नहीं, क्योंकि उनको नकल करने वाले और वैसे ही तर्क को ले आने वाले ये नए गुरु जो हैं अमोघ लीला प्रभु के नाम से आज भारत में उपलब्ध है। तो आपको जाकिर नायक के जाने की गम नहीं होगी। दोस्तों, जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियो में कहा कि हर किसी को यीशु की जरूरत है। यीशु के बिना देखो उनका प्रचार अधूरा है, क्योंकि यीशु जो है अन्य देवताओं के मुकाबले, अन्य देवताओं की तुलना में वो केवल किताबों में रहने वाले या फिर एक काल्पनिक या फिर एक इमेजिनेशन वाला व्यक्ति नहीं थे। वो वाकई में एक ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल व्यक्ति थे, जो पृथ्वी में उनका अस्तित्व था और इतिहास में, हिस्ट्री में उनका इतना सबूत है, बाकियों के पास नहीं है। और उतना सबूत होने के कारण हर कोई चाहता है इस ऐतिहासिक व्यक्ति को अपने प्रचार में इस्तेमाल करें और लोगों को आकर्षित करें। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला पतरस 3 अध्याय 15 वचन कहता है, तुम्हारे विश्वास के प्रति यदि कोई सवाल उठाए तो उसको जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहना। और आज तक जो है हम जाकिर नायक, इमरान, ऐसे हमारे मुसलमान भाइयों के सवालों का जवाब देते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे गुरुओं का भी, ऐसे प्रभु जी कहते हैं अपने आप को, उनको भी हमें जवाब देना है, क्योंकि एक क्रिश्चियन के रूप में सत्य वचन को प्रचार करना मेरा फर्ज बनता है। और ये वीडियो मैंने YouTube में देखी थी, जहां पर अमोघ लीला प्रभु करके व्यक्ति ने कृष्णा और यीशु के ऊपर वीडियो बनाया है। जब तक ये वीडियो कृष्णा के ऊपर है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। भारत में आप अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में होने के कारण मैंने उस वीडियो को देखा और मैंने देखा कि उसमें कई सारे ऐसे चीजें जो बाइबल में नहीं है लेकिन बताया गया है। मेरे कुछ वीडियो के नीचे कमेंट में भी कुछ भाइयों ने उस वीडियो का जिक्र किया है, तो मैंने सोचा ये सही होगा कि हम उस वीडियो के सच्चाई को जानें। तो मैं उस वीडियो को छोटे छोटे भागों में पेश करूंगा, एक एक क्लिप करके प्ले करूंगा और जांचेंगे। आप भी जांचिए, मैं भी जांचूंगा भगवत गीता के आधार पर, बाइबल के आधार पर, कि क्या सही प्रस्तुति हुई है बाइबल की, यीशु की और कृष्णा की। तो चलिए पहला क्लिप देखते हैं। तो आज एक प्रश्न हम लेने वाले हैं और वो ये है कि जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा आई एम द वे, और कृष्णा भी कह रहे हैं भगवत गीता में आई एम द वे। सो विच वे इज द करेक्ट वे? क्या कृष्णा ने वाकई में भगवत गीता में कहा है कि आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूं? अमोघ जी को मैं ओपन चैलेंज देना चाहूंगा कि पूरे भगवत गीता में से वो एक श्लोका मुझे दिखा दे जहां पर कृष्णा ने कहा आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूं। क्योंकि अमोघ जी ने यह बयान किया है, कृष्णा ने यह बयान नहीं किया है। पूरे भगवत गीता में कहीं पर भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा आई एम द वे। चलिए अगला क्लिप देखते हैं। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा है इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, जहां पे जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन हैज कम अनटू गॉड बट थ्रू मी। यानी कि हाँ, बिल्कुल मैं ही रास्ता हूं। ये बात बिल्कुल सही है, भगवान तक जाने का मैं रास्ता हूं। और इस बात में कोई खराबी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो है वास्तव में गुरु की पोजीशन पे है। यानी कि जो गुरु होते हैं वो रास्ता होते हैं भगवान तक पहुंचने का। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6 में कहा आई एम द वे, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही आपको जीवन का रास्ता दिखाने वाला हूं, भगवान का रास्ता दिखाने वाला हूं।
अब यहां पर अमोघ जी खुद कंफ्यूज्ड हैं कि यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन का मतलब क्या है। वो एक बार कहते हैं कि यीशु ही मार्ग है और कहते हैं यीशु मार्ग दिखाते हैं, यीशु भगवान का रास्ता दिखाने वाले हैं। यीशु रास्ता है या रास्ता दिखाने वाले हैं, दोनों कैसे हो सकते हैं? दोनों में से तो एक ही होगा। अब अमोघ जी को कहना है कि यीशु रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन में यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। मैं ही का मतलब होता है मेरे अलावा कोई और नहीं। तो जब ये अमोघ जी कहते हैं कि यीशु रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन यीशु कहते हैं कि मेरे अलावा मार्ग कोई नहीं है, जीवन कोई नहीं है, सत्य कोई नहीं है। और उन्होंने कहा कि यीशु जो है एक गुरु के पोजीशन में। तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या गुरु अनंत जीवन दे सकता है? लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु का बयान है कि वो अनंत जीवन देते हैं। क्या गुरु पाप क्षमा दे सकते हैं? लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पाप क्षमा देते हैं। क्या हम गुरु से प्रार्थना कर सकते हैं? गुरु के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन बाइबल में यीशु कई बार कहते हैं कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो क्या वाकई में यीशु गुरु के पोजीशन में है? अमोघ जी कहते हैं गुरु भी मार्ग है। बिल्कुल गलत है। गुरु मार्ग नहीं हो सकते हैं। गुरु केवल मार्गदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाले बन सकते हैं, लेकिन यीशु रास्ता दिखाने वाले नहीं। यीशु ही रास्ता है, क्योंकि यीशु खुदा है, क्योंकि खुदा ही पाप क्षमा दे सकता है, खुदा ही अनंत जीवन दे सकता है, और खुदा के नाम से ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्या कृष्णा ने बयान किया आई एम द वे? कहीं पर भी नहीं। अगला क्लिप देखते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है, ही नेवर सेड दैट आई एम द वे। क्या कृष्णा ने कभी नहीं कहा आई एम द वे? लेकिन शुरुआत में अमोघ जी ने कहा कि कृष्णा कहते कि आई एम द वे, लेकिन आप कहते हैं वो नहीं। जरा फिर से प्ले कीजिए। कृष्णा भी कह रहे हैं भगवद गीता में आई एम द वे। क्या? लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है, ही नेवर सेड दैट आई एम द वे। कृष्णा भी कह रहे हैं भगवद गीता में आई एम द वे। मैंने सही सुना? कृष्णा भी कह रहे हैं भगवद गीता में आई एम द वे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है, ही नेवर सेड दैट आई एम द वे। दोस्तों, अमोघ जी खुद कंफ्यूज्ड है। वो ही नहीं बता पा रहे कि कृष्णा वे है या नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यीशु के अलावा कोई और रास्ता मार्ग नहीं है। चलिए अगला क्लिप देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आई एम द डेस्टिनेशन ऑफ द वे, यानी कि रास्ता है, लेकिन रास्ता जहां पहुंचना है ना, मैं वो हूं वास्तव में। इसलिए भगवान ने भगवद गीता के चैप्टर 15 वर्स नंबर 15 में कहा, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, कि सारी नॉलेज, ये सब कुछ जानने के बाद कहां पहुंचोगे? अहम एव वेद्यो। वास्तव में जो नॉलेज है वो मेरे तक लेके आती है। तो अब अमोघ जी ने अपनी राय बदल दी। पहले उन्होंने कहा कि कृष्णा इज द वे, कृष्णा ही मार्ग है। अब वो राय बदल कर कहते हैं कि नहीं, कृष्णा इज द डेस्टिनेशन। सारी नॉलेज जो है हमें कृष्णा तक पहुंचाती है, रास्ता हमें कृष्णा तक ले जाती है। और उन्होंने भगवद गीता में से 15वां अध्याय 15वां श्लोका पढ़ा और उन्होंने कहा कि सारी नॉलेज जो है हमें कृष्णा तक पहुंचाती है। तो चलिए हम भगवद गीता में से ही वो 15 को हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि वाकई में क्या वही लिखा है जो अमोघ जी कहते हैं। श्लोका में लिखा है, वेदों के द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं। श्लोका में तो ये नहीं लिखा है कि आई एम द डेस्टिनेशन, वो रास्ता तुम्हें मेरे पास तक लेकर आएगी, सारी नॉलेज तुम्हें मुझ तक पहुंचाएगी। श्लोका इतना ही कहता है कि सारे वेदों से, सारे नॉलेज से तुम्हें मुझे ही जानना है। लेकिन अमोघ जी क्या कह रहे हैं कि वो नॉलेज उन तक पहुंचाती है। जो लिखा नहीं है उसका भी गलत प्रस्तुति क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, ये अमोघ जी जो हैं वो बाइबल को तो गलत प्रस्तुत कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अपने भगवद गीता का भी गलत प्रस्तुति कर रहे हैं। चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो या भगवद गीता हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है यहां पर। चलिए अगला क्लिप देखते हैं। और जीसस क्राइस्ट वाकई में उस समय उस प्रांत में उन लोगों के लिए ही वाज द वे फॉर द क्रिश्चियंस। यस, ही इज द वे, और वो उनके गुरु हैं। ये कोई नया तर्क नहीं है। ये तर्क आपने जाकिर नाइक के मुंह से भी सुना होगा, जहां पर जाकिर नाइक भी कहते हैं कि यीशु जो है उस समय के, उस प्रांत के, उस लोगों के गुरु हैं। और अमोघ जी ने भी यही कहा है। इसका जवाब जो है हमने ऑलरेडी पेश किया हुआ है। यदि आप लिंक में जाएंगे, वहां पर हमने जाकिर नाइक को जवाब पेश किया था, क्या वाकई यीशु इस्राएल के लिए और उसी प्रांत के लिए भेजे गए? तो आप इस्लाम के नजर से और कुरान के नजर से जवाब जानना चाहते हैं तो उस लिंक को देखिए। लेकिन यहां पर सवाल पूछा गया तो संक्षेप में मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। आप वो जवाबों को पढ़ सकते हैं लूका की किताब 2 अध्याय वचन 30 से 32, 1 तीमोथी 2 अध्याय वचन 4 से लेकर 6, प्रेरित 1 अध्याय 8वां वचन, यूहन्ना 3 अध्याय 16वां वचन,
मत्ती 28वां अध्याय 19वें वचन में अगर हम पढ़ के देखेंगे तो वहां पर साफ साफ पता चलता है कि यीशु एकमात्र कौम के लिए, उस प्रांत के लिए, उन लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जाति के लिए भेजे गए। उनका बलिदान पूरे दुनिया के लिए है और वो अनंत काल का जीवन दुनिया में सभी लोगों के लिए देते हैं। तो दोस्तों, यीशु केवल इस्राएल और उस समय के लोगों के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए भेजे गए। इन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, इसलिए वो जाकिर नायक का नकल करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी को और बाइबल को। चलिए अगला क्लिप देखते हैं। और चाहिए क्रिश्चियंस को कि वो क्रिश्चियनिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो अमुक जी चाहते हैं कि क्रिश्चियंस जो है क्रिश्चियनिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जी बिल्कुल, और उसी कारण जो है हम ये वीडियो रिस्पॉन्स भी बना रहे हैं, हम जवाब भी दे रहे हैं। और क्रिश्चियनिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हमें ये मानना पड़ रहा है कि यीशु इस दुनिया में आए, यीशु हमारे पापों के लिए मरे और यीशु जीवित हुए और यीशु ही अनंत काल का जीवन देता है और यीशु ही खुदा है। यीशु खुदा होने का 50 कारण हमने पेश किया था और इस लिंक में आप उस 50 कारणों को देख सकते हैं। चलिए अगला क्लिप देखते हैं। जैसे कि जिस तरह से दाउ शैल नॉट किल, तो इसीलिए क्रिश्चियंस को भी चाहिए, एक सच्चा क्रिश्चियन जो होगा वो कभी मीट ईटिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा दाउ शैल नॉट किल। जीसस ने कहा दाउ शैल नॉट किल, तो मीट ईटिंग नहीं करनी है। बाइबल में कमांड दिया गया है, आज्ञा दिया गया है कि तुम्हें हत्या नहीं करना है, मर्डर नहीं करना है, कत्ल नहीं करना है, लेकिन मांस नहीं खाना है, मीट ईटिंग नहीं करनी है। दोनों में संबंध क्या है? मतलब जबरदस्ती हो गई। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह को फिश फ्राई पसंद है, यीशु ने मच्छी खाया। और क्या यीशु ने मना किया कि मीट ईटिंग नहीं करनी चाहिए? यीशु ने तो ये कहा कि जो मनुष्य के अंदर जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो अंदर से बाहर आता है वो उसे अशुद्ध करता है। जैसे कि मीट ईटिंग नहीं करते होंगे लेकिन दारू पी के गालियां देते होंगे, तो अंदर से गालियां, पाप और छल कपट की बातें ये मनुष्य को अशुद्ध करती है, ना कि बाहर से जो हम जो खाते हैं वो अशुद्ध नहीं करता है मनुष्य को। अगला क्लिप देखते हैं। तो इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने साथ ही गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 में कहा, देयर आर मेनी थिंग्स आई वांट टू टेल यू बट करंटली यू कैन नॉट बियर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो मैं जानता हूं, लेकिन अभी तुम उसको पचा नहीं पाओगे। और भगवत गीता में लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 7 वर्स नंबर 2 में कहा कि देखो जो भी थ्योरेटिकल है, जो प्रैक्टिकल है, मैं तुमको बता दिया है, इसके अलावा और तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी जीसस क्राइस्ट जो बता रहे हैं वो इसी लाइन में चल रहा है जो आगे जाकर भगवत गीता उसको कंटिन्यू करती है। सो भगवत गीता इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन और सीक्वल ऑफ बाइबल। यूहन्ना 16वां अध्याय 12वां वचन। अमुक जी वहीं पर रुक गए, हम आगे का वचन पढ़ के देखते हैं। मुझे अभी तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, किंतु तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वो जो कुछ सुनेगा वही बताएगा और जो कुछ होने वाला है उसको प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि जो मेरा है उसे लेकर वो तुम्हें बताएगा। हर वस्तु जो पिता की है वो मेरी है, इसलिए मैंने कहा है कि जो कुछ मेरा है वो उसे लेगा और तुम्हें बताएगा। यहां पर इन वचनों में यीशु मसीह जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा आएंगे, तो क्या अमुक जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवत गीता या फिर कृष्णा पवित्र आत्मा है? यदि भगवत गीता और कृष्णा के बारे में ये वचन में यीशु ने कहा है, तो क्या भगवत गीता और श्री कृष्णा यीशु की महिमा करेंगे? खुद से कुछ नहीं बोलेंगे, यीशु का लेकर बोलेंगे और यीशु की ही महिमा करेंगे। आप साफ साफ देख रहे हैं कि अमोक जी किस तरीके से गलत तौर पर बाइबल को प्रस्तुत कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि बाइबल जो है वो भगवत गीता के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि बाइबल का कंटिन्यूटी भगवत गीता है। बिल्कुल गलत है। जितना मैं जानता हूं, एक साधारण रिसर्च भी बताता है कि भगवत गीता जो है यीशु मसीह के 400 साल पहले, 200 साल पहले लिखा गया। यीशु मसीह के 200 साल बाद तक उसको कंपाइल किया गया, जमा किया गया। जब उस्तादों को किसी को भी पता नहीं है कि भगवत गीता कब लिखी गई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवत गीता जो है बाइबल की कंटिन्यूटी है, सीक्वल है? बिल्कुल गलत है। तो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती हैं वास्तव में, ये दोनों सच जो है एक साथ चलते हैं। दोनों काफी सारी बातों में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। इससे साफ पता चलता है कि अमोक जी ने बाइबल को नहीं पढ़ा है, इसलिए उनको लगता है कि दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई प्रतिवाद नहीं है। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी, भविष्य में हम एक वीडियो बनाएंगे बाइबल या भगवत गीता, और उसमें हम बताएंगे कि दोनों में कितने प्रतिवाद हैं और कितने कॉन्ट्रडिक्शन हैं। अगला क्लिप देखते हैं।
इसे जीसस क्राइस्ट ने कहा बाइबल के अंदर दैट आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ डिवोशन टू गॉड, मैं भगवान की भक्ति के माध्यम से जो दुष्टता है उसको नष्ट करता हूं। तो भगवान की भक्ति का रास्ता तो जीसस क्राइस्ट भी दिखा रहे हैं। और क्या यीशु भगवान की भक्ति से शैतान भगाते हैं? वचन में क्या लिखा है? मत्ती 12वां अध्याय 28वां वचन, मैं दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से निकालता हूं। दोस्तों, एक बार फिर आपने देखा अमोक जी ने किस तरीके से बाइबल को गलत प्रस्तुत किया है। यीशु नहीं कहते कि मैं भक्ति से भगाता हूं, यीशु कहते हैं परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से भगाता हूं, क्योंकि यीशु खुदा है और वो अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है और यीशु यहां पर उस अधिकार को दिखा रहे हैं। अगला क्लिप देखते हैं। और जीसस क्राइस्ट जो थे वो भगवान के पुत्र थे, कि वो बोला करते मैं तो आई एम सन ऑफ गॉड। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता के अंदर कि वास्तव में जितनी भी योनियां हैं उनका पिता मैं हूं। तो पिता जो है बता रहे हैं कि पिता वो खुद है, और बेटा कह रहा है कि मैं बेटा हूं, और बेटे ने कहा कि मुझे पिता के पास जाना है। तो भला इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहां है? क्या अमोक जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु ने जिसको पिता कहा वो कृष्णा है? पूरे बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है। यीशु ने अपने पिता याहवे से बात की और उनके बारे में कहते थे। कृष्णा उनके पिता है और उसका जिक्र कहीं पर भी नहीं है, और कृष्णा के बारे में बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। और अमोक जी ने पूछा कॉन्ट्रडिक्शन कहां है? कॉन्ट्रडिक्शन ये है, यूहन्ना 10वां अध्याय 30वें वचन में यीशु कहते हैं मैं और पिता एक है। तो पिता कृष्णा है, तो क्या अमोक जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यीशु और कृष्णा दोनों एक हैं? मरकुस 14 अध्याय वचन 61 से लेकर 64 में यीशु ने कहा कि खुदा के दाहिने ओर बैठे हैं। क्या अमोक जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यीशु कृष्णा के दाहिने ओर बैठे हैं? ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है अमोक जी। प्लीज एक बार आप बाइबल निकाल के पढ़ लीजिए, जाकिर नायक का नकल मत कीजिए, इंटरनेट में फ्री है, खुद रिसर्च कीजिए। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि इंटरनेट पे जो भी कोई वीडियो आती है, कोई भी प्रचार करता है, उसे आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए। आप उन वीडियो को जांचिए, खुद बाइबल को निकालकर, कुरान को निकालकर और भगवत गीता को निकालकर पढ़कर देखिए, जांच कर देखिए कि वाकई में सच्चाई प्रचार की जा रही है या फिर कुरान, बाइबल और भगवत गीता को अपने फायदे के लिए मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मेरे क्रिश्चियन भाई, हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं और अंतिम दिनों में ऐसे भरमाने वाले, गुमराह करने वाले बहुत सारे प्रचार आएंगे जो यीशु मसीह की निंदा करेंगे, जो बाइबल की निंदा करेंगे। सो जो सच्चाई है, सत्य वचन, उसको छिपाएंगे। लेकिन आपको बाइबल पढ़ना है, रिसर्च करना है, तैयार रहना है, ताकि ऐसे गुमराह करने वाले झूठे प्रचारों से आप बच सकें और अपने चर्च में अपने भाई बहनों को भी आप शिक्षा दे सकें। यदि आपको कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो आप हमसे glory.apologetics@gmail.com या फिर हमारा फेसबुक पेज ग्लोरी अपोलोजेटिक्स में संपर्क कर सकते हैं और आपके सवाल को पूछकर और आप यीशु मसीह के बारे में और बाइबल के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, अपने चर्च में दीजिए, ताकि सच्चाई वो भी जाने, सत्य को जानिए और सत्य आपको छुड़ाएगा। प्रभु आपको आशीष करे।